करके गई तो कुछ समय के लिए उसकी बुद्धि सुधर गई थी। कुछ समय के लिए देवकी और वसुदेव को कारागृह से मुक्त कर दिया था। उसी समय वार्षिक कर देने के लिए गए नंद बाबा, तो दोनों मित्र वसुदेव और नंद बाबा की मुलाकात भेंट होती है। उसी भेंट में वसुदेव जी ने नंद बाबा से कहा, बाबा आप यहां हैं, परंतु मुझे लगता है कि आपके गोकुल में कोई उपद्रव होने वाला है। कोई उपद्रव होने वाला है। नंद बाबा कहने लगे, वसुदेव ने जो जो बात कही हमेशा सत्य बैठी, इसकी भविष्यवाणी हमेशा सत्य हुई है। और ये कह रहे हैं कोई उपद्रव होने वाला, तो इसका मतलब निश्चित कोई ना कोई गोकुल में उपद्रव होने वाला है। इधर नंद बाबा वसुदेव से मुलाकात करके और गोकुल की ओर चले हैं। इधर कंस के हाथ से कन्या छूट करके गई। तब से कंस ने एक आपातकालीन सभा बुला करके सबसे विचार कर रहे हैं कि आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। उसने मेरे काल ने जन्म ले लिया है, उस काल को ढूंढ करके कैसे मारा जाए, ये विचार कर रहा है। उसी सभा में बैठी है पूतना। पूतना, पूत माने बेटा, ना माने नहीं। जिस पे कोई बेटा नहीं वो है पूतना। अब या को मतलब ये मत लगाइयो कि जहां पे कोई औलाद ना है वो पूतना है। पूतना को मतलब है जिसके हृदय में ममता नहीं है वो है पूतना। हृदय में ममता, जिस पर कोई संतान नहीं है उसके अंदर ममता इतनी कूट कूट करके भरी होती है कि दूसरे के बालकों को लेकर के अपनी ममता को उसके ऊपर न्यौछावर कर देना चाहती है। जो दूसरे के बालकों के ऊपर भी ममता न्यौछावर कर रही है वो पूतना नहीं हो सकती। पूतना तो वही हो सकती है जो दूसरे के बालकों को देख करके जल जाए, भुन जाए। दूसरे के बालक न देखे कब खुश नहीं होए। प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो। हाँ, जो दूसरे के बालक न देखे कब खुश नहीं हो, भीतर ही भीतर कोट जाए, पजड़ जाए, वो है पूतना। और जब बालक ना है फिर भी दूसरे के बालकन के ऊपर अपनी ममता न्यौछावर कर रही है, वो पूतना नहीं हो। वो तो वास्तविक ममतामयी करुणामयी मां का स्वरूप है। आज पूतना कंस को अपना धर्म भाई मानती है। भैया कंस, ये कार्य मैं करूंगी, ये काम मुझे दो। बोले कैसे करोगी? बोले ये कार्य करने के लिए मैं अपने स्तनों पर जहर लगा करके जाऊंगी। 6 महीने के अंदर जिन बालकों ने जन्म लिया है और 6 महीने के अंदर जो जन्म लेने वाले हैं उन सब बालकों को जहर पिला करके मार दूंगा। जिन्होंने 6 महीने के अंदर लिया है, 6 महीने के अंदर जन्म लेने वाले हैं, दोनों को मार दूंगा। और उनके साथ में तुम्हारा वो काल भी मारा जाएगा। कंस कहने लगा, योजना तो तुम्हारी सही है, पर तुम्हें अपने घर में कौन घुसन देगा? क्योंकि राक्षस थोड़े जनमानस के मुकाबले थोड़े मोटे, ताजे, लंबे चौड़े तगड़े होते हैं ना, तो अपने घर में कौन घुसन देगा बहन? बोले भैया देखो आजकल बाजार में बड़ी बड़ी क्रीम चल रही है। हाँ, फेयर एंड लवली, आयूर, पॉन्ड्स सबने चेहरे पे लीप जाऊंगी। और पाउडर को लगावे के बाद में कैल्कम पाउडर, डर्मीकूल वो अलग से लगा जाऊंगी। तो कारो कारो स्वरूप है का वो नेक मलू कह जाएगा। और रही बड़े बड़े दांतों की बात, इन्हें काट छांट के छोटे कर लूंगी। और भैया अगर इतने के ऊपर तुम्हें संतोष नहीं होए
तो मैं घूंघट करके चली जाऊंगी। प्रेम से बोलो हाँ। और घूंघट करके जब जाऊंगी तो अच्छे अच्छे ना पहचान पाएंगे कि फिर मैं कौन हूं हैं। फिर घूंघट करके जाए पहचाने कि ना पहचान में हमें। पर आदमी की नजर इतनी पार की हो कितने को घूंघट कर लियो और जब कहते फलाने के छोरा की बहू जा रही है। राम जाने बड़े बूढ़े मेरे कहां से आवे ऐसी तिकड़ो। हाँ कितने को बढ़िया कपड़ा पहन ले अनपहचानती बन जाए घूंघट करके जा रही होगी तो पहचान देंगे फलाने के छोरा की बहू जा रही है। सही बात है गलत बात है। हाँ आज पूतना ने घूंघट करती है और घूंघट करके अपने स्तनों के ऊपर जहर लगा करके जाती है। जिन बालकों ने जन्म लिया उनको दूध पिलाने के बहाने जहर पिला करके मार करके भाग जाते हैं। आज पूतना बालकों की हत्या करते करते आ चुकी है गोकुल में। गोकुल में आई तो गोकुल में आकर के उसने देखा कि यहां भी आनंदोत्सव मनाया जा रहा है। किसी बालक का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। पूतना ने निश्चय कर लिया ये अभी तो बड़े खुश हो रहे बालक का जन्मोत्सव मना रहे, अभी जाती हूं और इनके आनंदोत्सव को रोने के उत्सव में अभी बदलती हूं। पूतना घूंघट करके सीधी पहुंची जसोदा मैया के पास में। घूंघट तो करी रखो। अरे बहन जसोदा देखो तुम हमें भूल गई पर हम तुम्हें नाए भूली। बचपन में कैसे संग संग खेली पड़ी, तुम शादी है तो हमें भूल गई पर हमें ना भूली। और देखो हमें पता चली कि तुम पे लाला भयो है तो तुम्हें बधाई देवे के ताई, तुम्हारी लाला आशीर्वाद देवे के ताई तुम्हारे पास चली आई। आशीर्वाद देवे के काजे, तुम्हें बधाई देवे के काजे चली आई। अब जसोदा मैया कहने लगी कि हमारी बचपन की बहन कहां से आएगी, सहेली कहां से आएगी। अच्छा क्या होता है कि कभी कभी किसी की बात का मान रखने के लिए न चाहती हुई झूठ बोलना पड़ता है। मैया जसोदा कह रही है भाई मैं तो जानती नहीं, अब जे कह रही है संग में खेलिए पढ़िए तो भैया है सके कोई हमारी सहेली आ गई हो। अब जान पहचान में ना रही तो झूठे कोई मन रखेगा आज अरे बहन मैं भूल गई तो कहा रही, तुम्हें तो याद रही, तुम आ गई तो चलो तुम ही सही। भाई सच्ची सहेली सच्चे दोस्त की तो यही निशानी है कि एक दोस्त भूल को तो कहा भैया दूसरा दोस्त बिना बुलाए आ सके। अरे बहन मैं भूल गई कहा रहे कोई बात नहीं पर तुम तो ना भूली, तुम आएगी चलो तुम्हें से तुम्हारा स्वागत है। और मन में सोच रही है कह रही है आशीर्वाद देवे के ताई। अरे आशीर्वाद देवे की बात कह रही है तो आपका मतलब ये पंडितानी है। अच्छा बहन देखो आप आइए मेरे लाला के खिलाओ आशीर्वाद दो, जब तक मैं ये देखा हूं कि कौन मेरे यहाँ आ रहे हो और कौन ना आ रहे। आज पूतना के भरोसे मेरे श्याम सुंदर को छोड़ के यशोदा मैया चली गई। यशोदा मैया गई, पीछे से पूतना ने मेरे श्याम सुंदर को गोदी में लिया और गोदी में लेकर के जैसे ही श्याम सुंदर ने पूतना को देखा, सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित मेरे श्याम सुंदर ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। श्याम सुंदर ने पूतना को देखते ही आंखें बंद कर ली। राजा परीक्षित कहते हैं महाराज आंखों को क्यों बंद किया। तो सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित आंखों को बंद करने का एक नहीं कई कारण हैं, कई कारण। पहला कारण यह है कि भगवान मन में सोच रहे हैं कि बालकों की हत्यारे ने बालक मारे या नहीं। और बालकों का हत्यारा कोई भी क्यों ना उसका मुखमंडल दर्शन में नहीं करता। बालकों के हत्यारे का मुंह चेहरा नहीं देखूंगा, देखने का भी धर्म नहीं है। पहला कारण ये सोच के भगवान ने आंखें बंद की। कुछ संतों का भाव है कि भगवान की आंखों में सूर्य और चंद्रमा का वास है।
संत कहते हैं कि पूतना को देखते ही बालकों की हत्यारन को देख करके ही शायद सूर्य और चंद्रमा ने पलकों के माध्यम से अपने आप को ढक लिया। कुछ संतों का भाव है, ये पूतना आई है हमें जहर देकर के मारने को, जहर देकर के मारने को, पर जहर दे के मारना चाहती है ये बात अलग है, परंतु कार्य तो करेगी मैया यशोदा का। मैया भी तो दूध पिलाती है, ये भी दूध पिलाएगी, परंतु जहर दे के मारना चाहती है अलग बात है। अब मैं यहाँ के संग में व्यवहार मैया यशोदा वाला करूं या जहर दे के मारना चाहती उसके अनुरूप से व्यवहार करूं। अगर मैया यशोदा का व्यवहार करता हूं तो इसको मार नहीं पाऊंगा, इसको मार नहीं पाऊंगा। और ये जहर दे के मारना चाहती है, इस बात के अनुसार से क्रोध करके देखता हूं तो जल के भस्म हो जाएगी। अगर मैया यशोदा की दृष्टि देखता हूं मार नहीं पाऊंगा, और क्रोध करके देखूंगा तो भस्म हो जाएगी, और भस्म हो जाएगी तो फिर लीला पूरी नहीं हो पाएगी। तो शायद भगवान ने इस समस्या से बचने के लिए आंखों को बंद कर लिया। कुछ संतों का भाव है, भगवान के मन में यह रहा है, इस पूतना ने मेरे चक्कर में न जाने कितने बालकों को मार दिया है, उनकी मृत्यु का कारण मैं बना हूं, तो उनको मुझे अभय मुक्ति प्रदान करनी है। आंखों को बंद करके ध्यान लगा रहे हैं, उन बालकों को अभय दान मुक्ति प्रदान कर रहे हैं। कुछ संतों का भाव है कि भगवान श्याम सुंदर भगवान भोलेनाथ का ध्यान कर रहे हैं। बाबा, हे भोले बाबा, जहर पीने की आदत तुम्हें है, जहर पीने की आदत मुझे नहीं है, तो आप आओ, जहर जहर आप पियो और दूध दूध मैं पीऊंगा। शायद भोलेनाथ का आवाहन करने के लिए आंखों को बंद कर लिया। चाहे कारण जो भी रहा हो, पर भगवान ने आंखों को बंद कर लिया। पूतना ने अपना जहर लगा हुआ स्तन निकाला, निकाल करके श्याम और सुंदर के मुख में दे दिया। और भगवान 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट हो गए दूध पीते हुए। पूतना कहने लगी, हे भगवान, ये कैसो बालक, और बालक तो 1 मिनट 2 मिनट से ज्यादा कोई जियो नहीं, या 10 मिनट एक दूध पीते हुए मरवे का तो नाम ही ना ले रहो, मरवे का तो नाम ही ना ले। और जब पूतना ऐसा मन विचार करने लगी ना, इधर भगवान ने पूतना का स्तनपान करते करते प्राणे समम रोषा समन्वितोन पिबतः, रोषम समन्वितोन पिबतः, रोष यानी क्रोध के साथ में पीना शुरू कर दिया। और जैसे ही क्रोध के साथ स्तनपान करना शुरू किया ना, कभी कभी बालक जो है ना दांतों से अपने मातृ स्तनों को काट भी देता है। जैसे भगवान ने क्रोध के साथ में पीना शुरू किया तो पूतना को तड़फन होने लगी। रोषम समन्वितो पिबता, रोष के साथ पीने के कारण से, और पूतना को कष्ट होने लगा, और उसी कष्ट के साथ में प्राणम समम, उनके प्राणों का आकर्षण करना शुरू कर दिया। और शरीर में से जब अंतर आत्मा निकलती है, प्राण निकलते हैं, तो तड़फन होती है। पूतना को तड़फन होने लगी। पूतना को जब तड़पन होने लगी ना, पूतना केवल अरे लाला छोड़ 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 छोड़। 6 दिन के कन्हैया, 6 दिन के कन्हैया, और वो कहने लगे, अरे मौसी, अब वही तो हमने पकड़बो सीखो है, छोड़बो तो अभी पकड़बो सीखो, छोड़ो ना सीखो। और पूतना कह, हे भगवान जी, कैसो बालक, 6 दिन का कोई बालक बोलता है, और ये बोल रहा है बूढ़े बाबा कि पकड़बो सीखो, छोड़ो ना सीखो।
पूतना को इतनी तड़पन हुई कि उसको अपने स्वरूप का भान नहीं रहा। जो भेष बदल करके आई थी असली भेष में आ गई, और असली भेष में आई तो पकड़ी न जाऊं इस डर से श्याम सुंदर को लेकर के आकाश मार्ग से उड़ने लगी। और जब आकाश मार्ग से उड़ने लगी ना, कन्हैया कहने लगे वाह मौसी, आपने बड़ी कृपा की। भगवान पूतना से मौसी कहते और पूतना लगती भी मौसी है। भाई कंस मामा है और कंस की धर्म बहन है पूतना। अरे सगी मौसी ना है तो क्या बात है, मामा की धर्म बहने तो है, तो मौसी गई। कन्हैया कह रहे वाह मौसी, तुमने बड़ी कृपा करी। मैं कब बड़ा होता, बड़ा हो करके ब्रज की इन गलियों को देखता। तुमने तो एक ही बार में पूरी ब्रज की गलियों का दर्शन मुझे करा दिया। और जैसे ही पूतना मथुरा की तरफ चली, मौसी बस तुम अब यही जगह पे गड़बड़ कर रही हो, यही गड़बड़ कर रही हो। बोले कहा गड़बड़ कर रही हो, तुम मथुरा लेके जा रही हो। अब हम मथुरा तो जाएंगे नहीं। फिर बोले क्या करोगे? बोले हम क्या करेंगे, तो हमें देखो तो सही। और पूतना ने जैसी लाला की तरफ देखो तो मेरे कन्हैया ने एक थप्पड़ वाके गाल पे मारियो। और जैसी थप्पड़ पड़ो ना, आकाश में गई, चीखते चिल्लाते धड़ामते जमीन पे। और जैसी जमीन पे धरती पे आके गिरी, इतनी जोर की आवाज भई कि जो नंदोत्सव मनाया जा रहे और नाच रहे झूम रहे ब्रजवासी, वो बंद हो गया। चिक्काई की आवाज भई भैया, अरे चिक्काई की आवाज भई। तो सब ब्रजवासी गोप ग्वाल दौड़ने लगे, जिधर से आवाज आई है उधर। मैया जशोदा पालना की तरफ भागी। देखा पालने में तो लाला है नहीं, और ना ही वो पंडितानी जाके पास लाला छोड़ के गई। मैया जसोदा अरे मेरे लाला चुरा ले गई, अरे मेरे लाला है चुरा ले गई, चुरा ले गई, चुरा ले गई करते हुए भागती जा रही है। और ब्रजवासी गोप ग्वाल भागते हुए जहां से आवाज आई वहां पे पहुंचे। और ब्रजवासी पहुंचे तो देखो पूतना मरी पड़ी है, पूतना मरी पड़ी है। और बाके वक्षा स्थल पे पड़े पड़े कन्हैया खेल रहे हैं। ब्रजवासी कहने लगे चोरे लाला ये पूतना कहां से आ गई? एक ब्रजवासी कह ले मोटी तगड़ी लंबी सी घूंघट करके जा रही। भाई हम तो पंडितानी समझ रहे, पंडितानी नहीं, वो तो पूतना ही। बोले वो बात तो सब ठीक है, पर हमारा लाला कहा कर रहे हो आके ऊपर? दूसरा ब्रजवासी कहने लगा हमारा लाला चुरा के लेके भाग रही। अच्छा ये बात, पर एक बात तो समझ में नहीं आई, फिर जी मर कैसे गई? जी मरे कैसे गई? एक ब्रजवासी बोलो भैया जी मर ऐसे गई, जब हमारे लाला चुरा के भागे रही ना, तो यार दारी की लगी है ठोकर, और ठोकर लगी ना सो जमीन पर गिरी, सो मर गई। एक बोले अरे भैया ठोकर लगती तो औंधे मुंह पड़ती, ये तो पीछे को गिरी है। वहां ने कही कभी कभी ठोकर आगे न करके पीछे गिर जाते हैं आदमी। बोले कैसे गिर जाते हैं? पर ठोकर न लगी हो तो केला छिलकाएगा होगा पाम के नीचे। ब्रजवासी है भैया, अपने आप ही प्रश्न करे और अपने आप ही प्रश्न को उत्तर दे ले। अरे ठोकर न लगी हो केला छिलकाएगा को, बात तो पीछे को गिर गई, सो मर गई। बोल ठीक है बुआ, तो अब लाला तो उतारो। पूतना के वक्षस्थल से मेरे श्याम सुंदर को उठाया और हटा करके भागवत जी में वर्णन आता है। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, पूतना का जब शरीर जलाने के लिए लाया गया, पूतना की जमीन पर गिरी तो 18 किलोमीटर लंबा चौड़ा उसका शरीर हो गया। 18 किलोमीटर लंबा चौड़ा उसके शरीर के अंग प्रत्यंगों को काट काट करके चिता बना करके और जलाई गई है। और सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, जब पूतना का शरीर जल रहा था तो वातावरण में इतनी सुगंधी फैली कि पूरा वातावरण सुगंधमय हो गया।
पूरा वातावरण सुगंधमय हो गया। परीक्षित कहने लगे महाराज पूतना तो राक्षसी है, उसके शरीर से बदबू आनी चाहिए, इतनी सुगंधी क्यों आ रही है? सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित पूतना राक्षसी जरूर है, परंतु पूर्व जन्म में राजा बलि की बेटी रत्नमाला थी, रत्नमाला। और जब वामन बन करके भगवान गए ना, रत्नमाला के मन में वात्सल्य भाव आया, कितना सुंदर बालक है, यह बालक को गोद में लेकर के खिलाने का मन करता है। वामन स्वरूप में भगवान ने कह दिया कृष्ण अवतार में आपकी मनोकामना को पूरा करूंगा। और जब वामन भगवान ने राजा बलि का सब कुछ ले लिया, तो रत्नमाला कहने लगी ऐसा बालक तो जहर दे के मार देना चाहिए। भगवान ने उसके मन के भाव को समझ करके कह दिया कृष्ण अवतार में आपकी इस मनोकामना को भी पूरा करूंगा। तो रत्नमाला यहाँ पूतना बन करके आई है, गोद में खिलाना चाहती थी, गोद में श्याम सुंदर खेले हैं। जहर देकर के मारने की बात कही तो जहर देकर के मारना भी चाहा है। आज श्याम सुंदर ने पूतना का उद्धार किया। बड़ी बूढ़ी मैयन ने राम श्याम सुंदर हाथ में लिए गोद में और लेके जसोदा ते केवरी जसोदा सुन, तेरे लाला ने राक्षसी को स्पर्श कर दिया, चले आको राई नौन करा। राई नौन समझ रहे? राई नौन का कह में है नजर। ते जसोदा ते कहने लगी बड़ी बूढ़ी अम्मा गोकुल की, और जसोदा सुने ते लाला की राई नौन करवा, राक्षसी को स्पर्श कर लियो है तो कैसे होएगा पता है? एक बड़ी बूढ़ी गोकुल की कहने लगी सुन बत्ती बनाए ले, सरसों के तेल में डुबा के 7 बार उसार के आग लगाए थे, झर्र झर्र झरे तो, और 7 लाल मिर्च लेके चूल्हे में झोंक दे। हैं ऐसी है ना, ऐसी तरह ना पानी की परात ले ले, हड़िया में आंच भर ले, वहां पे उसार ले, उसार के हड़िया और वह पानी की परात में उल्टी मार दे। यही तरीका है तुम्हारे? और बताऊं हैं? और कछु ना तो नारियल झाड़ू लेके 7 बार बहीते झाड़ू लगाए थे, और कछु ना तो लोड़ा लेके चटनी बनाए वालो सिल बटना ले लियो, वह उसार लियो और लोटा में पानी ले लियो और वो फ्रेंड से बोलो। अच्छा एक तरीका मैं बता रहा हूं, एक सिद्ध तरीका मैं बता रहा हूं, और सिद्ध तरीका का है भागवत जी का तरीका मेरो ना है। बड़ी बूढ़ी अम्मा ने तो कन्हैया जी गोद में ले लिए, गोद में, और लेके आए गए गौशाला में, और गौशाला में आए के श्यामा गैया की पूंछ थे और श्याम सुंदर को झाड़ो देवे लग गई, और मंत्र पढ़ रही है। और मंत्र पढ़े जा रहा मालूम है कौन सा? इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणा नारायणो वतु श्वेत दीप पतिश्चिंतम मनो योगेश्वरो वतु। मंत्र पढ़ रही है कि हमारे लाला की इंद्रियन की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें, हमारे लाला के प्राणन की रक्षा नारायण भगवान करें। प्रेम से बोलो, कन्हैया के प्राणन की रक्षा कौन करे? नारायण भगवान। और नारायण भगवान ही तो कृष्ण बन करके आए हैं, सही बात है ना? स्वयं नारायण भगवान ही तो कृष्ण बन के आए भाई। कन्हैया गोदम बैठे बैठे हंस रहे, देखो हमारा ही नाम और हमारे ही नाम थे और हमको ही झाड़ो दिया जाए। तभी तो कहा है कहूं कहां लगे नाम बड़ाई और राम न सकई नाम गुण गाई। राम एक तापस तिय तारी और नाम कोटि खल कुमति सुधारी। जो सामर्थ्य राम जी के अंदर नहीं है वो उनके नाम के अंदर है। राम जी ने एक अहिल्या को भवसागर से तारा मुक्ति प्रदान की, परंतु उनके नाम ने तो न जाने कितनों की बिगड़ी हुई मति को ही
सुधार दिया। आज झाड़ लगा जाओ, कैसे? गोद में लेके पूंछते झाड़ लगा रहे। और सुनो कैसी कितनी जोर की नजर लगी हो, गैया की पूंछते झाड़ा दे दियो नजर उतर जाएगी। पर एक चीज को ध्यान रखियो, गैया की पूंछे पकड़वे ते पहले गैया मैया को करंट चेक कर लियो कि गैया मैया में कितना करंट है। और तुमने जाके डायरेक्ट पूंछ पकड़ ली तो कहूं ऐसा ना कि तुम्हारी नजर उतार दी। हाँ, ये सुल्तानपुर है ना, गोरखपुर के पास में, वहां कथा कह रहा था। नंदोत्सव में जो बालक कृष्ण बनाया हुआ नजर लग गई। पंडित जी हमारे नजर बांधना भूल गए, नजर बांधना भूल गए। तो बच्चे के भाई सब कृष्ण बन गया सुंदर बालक, तो क्या हुआ, परिणाम स्वरूप नजर लग गई। और जैसी ये बात मैंने बताई ना, और बालक की अम्मा खड़ी है कि कथा में तो सुनती और तुरंत गई, क्यों नाथ ये नजर लगी, बिना हमें नहीं बताई। गई और लेके अपनी गैया के पास में पहुंच गई, पड़ोसी के पास, और गैया मारती। जैसी अम्मा ने लाला गोद में लेके और पूंछ पकड़ी, तो अब गैया ने ऐसी लात मारी, अम्मा कहूं जाके परी और वाक लाती जाके कहूं अंत पर। हाँ देखो, नजर उतरेगी, इसमें कोई दो राय नहीं, परंतु गौ माता ऐसी हो जो आपके साथ में भी कोई अप्रिय घटना नहीं घटित पाए। ये सावधानी अवश्य रखना, कहीं मुझसे लड़ने के लिए मेरे मथुरा पहुंच जाओ। तुमने तरीका ऐसा बताया कि हमारी नजर उतार दी गई है। भैया आज नजर उतारी है, और जब एक राक्षस भेजा है श्याम सुंदर को मारने के लिए कंस ने, जिसका नाम है शकटासुर। और ये शकटासुर हिरण्याक्ष का पुत्र उत्कक्ष है, जो लोमेश ऋषि के शाप के कारण से अदृश्य शरीर के रूप में रहता है। शकटासुर आया है, मेरे श्याम सुंदर ने उसे मार दिया। एक राक्षस और भेजा जिसका नाम है तृणावर्त, जो भबूड़े के रूप में आया, श्याम सुंदर को मारना चाहता है। मेरे श्याम सुंदर ने तृणावर्त को भी मार दिया। और जब जब मेरा श्याम सुंदर इस धरती पर प्रकट हुआ है, अवतरित हुआ है, तब तब भोलेनाथ दर्शन के लिए आए हैं। आज भोलेनाथ को पता चला श्याम सुंदर गोकुल में आ चुके हैं, असली स्वरूप में चले आ रहे हैं। नंद भवन में आए, नंद भवन के दरवाजे पे खड़े हैं और खड़े होकर के डमरू को बजा रहे हैं। वैरागी के वेश में शिव गए गोकुल आए, यशोदा जी के द्वार पे तीनों अलख जगा। आकर के यशोदा जी के द्वार पे भोले बाबा ने डमरू को बजाना शुरू कर दिया। अलख निरंजन, अलख निरंजन, और डमरू बज रहा। यशोदा मैया कहने लगी, हे भगवान, जैसे तैसे मेरे लाला को सुलाया है, और न जाने कौन दरवाजे पे आएगा जो डमरू है बजा रहे हो, या डमरू की आवाज सुन के हमारा लाला जग जाएगा। मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी आई और आकर के मेरे भोले बाबा से कहने लगी, बाबा या शंखे मत बजाओ या डमरू मत बजाओ, आपको भिक्षा में रोटी चावल अन्न वस्त्र भूषण हीरा मोती सोना चांदी जो चाहिए सब दूंगी, पर डमरू मत बजाओ। आज भोलेनाथ मैया यशोदा से प्रार्थना कर रहे, मैया नहीं, हमें तेरे से हीरा मोती सोना चांदी आटा कम्बल दाल कछु ना चाहिए, हमें तो केवल तेरे लाला के दर्शन करने हैं। मैया कहने लगी, बाबा सुन, तेरे सांप बीछू कातर इन्हें देख के मॉडल लग रहा हो, तो मेरे तो लाला छोटो सो है, तो भिक्षा में जो चाहिए सब कुछ दूंगी, पर लाला को दर्शन
नहीं कराऊंगी। और आज भोले बाबा प्रार्थना कर रहे हैं और मैया से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? आइए भोले बाबा से मैया कहने लगे, भोला मत शंख बजावे, शंभू मत शंख बजावे, पूजू तेरे बाबुरे, पाल नाम सोबे मेरो, जगे जाए गोलाल रे। ओ पाल नाम सोबे मेरो, जगे जाए गोलाल रे। पाल नाम सोबे मेरो, जगे जाए गोलाल रे। पाल नाम सोबे मेरो, जगे जाए गोलाल रे। जगायो नंद भवन में, कृपा करी अति भारी है, वो ही भिक्षा मिले नाथ जो इच्छा हो तुम्हारी है। जो इच्छा हो तुम्हारी है, इच्छा हो तुम्हारी है। अलख जगायो नंद भवन में, कृपा करी अति भारी है, वो ही भिक्षा मिले नाथ जो इच्छा हो तुम्हारी है। जो इच्छा हो तुम्हारी है, इच्छा हो तुम्हारी है। मेरे कमीना धन की, मेरे कमीना धन की, थारी लाऊं भोजन की, थारी लाऊं भोजन की। इच्छा हो पूर्ण मन की, इच्छा हो पूर्ण मन की। वही करूँ बाबुरे, पाल नाम सोबे मेरो, जगे जाए गोलाल रे। ओ पाल नाम सोबे मेरो, जगे जाए गोलाल रे। पाल नाम सोबे मेरो, जगे जाए गोलाल रे। पाल नाम सोबे मेरो, जगे जाए गोलाल रे। जब इतनी बात भोले बाबा ने यशोदा मैया की सुनी, तो भोले बाबा कहने लगे मैया से, धन दौलत मोए कछु ना चाहिए, एक लाल सा लाया हूँ, तेरे लाल के दर्शन करने बड़ी दूर से आया हूँ। मैं बड़ी दूर से आया हूँ, बड़ी दूर से आया हूँ। धन दौलत मोहे कछु ना चाहिए, एक लाल सा लाया हूँ, तेरे लाल के दर्शन करने बड़ी दूर से आया हूँ। बड़ी दूर से आया हूँ, बड़ी दूर से आया हूँ। मैं हूँ कैलाशी वासी, मैं हूँ कैलाशी वासी, तज करके आयो काशी, तज करके आयो काशी। गोकुल तेरे गाँव रे, पाल नाम सोबे मेरो, जगे जाए गोलाल रे। ओ पाल नाम सोबे मेरो, जगे जाए गोलाल रे। जब इतनी बात भोले बाबा की यशोदा मैया ने सुनी, तो यशोदा मैया कहने लगी, बाबा तू तो बाबा दर्शन करके अपनी केल पकड़ जाएगा, तेरे रूप को देख के बाबा मेरो कन्हैया डर जाएगा। हाँ मेरो कन्हैया डर जाएगा, मेरो कन्हैया डर जाएगा। तू तो बाबा दर्शन करके अपनी केल कर जाएगा, तेरे रूप को देख के बाबा मेरो कन्हैया डर जाएगा। मेरो
बारो, मीरो कन्हैया बारो, गले में बिसियर कारो, गले में बिसियर कारो, घर पे गोलाल हमारो, डर पे गोलाल हमारो, देख कारो नागरे पालना में सोवे मेरो, जगे जाए गोलाल रे, ओ पालना में सोवे मेरो, जगे जाए गोलाल रे। भोले बाबा से यशोदा मैया कहने लगी, बाबा तेरे रूप को देख के मेरा लाला डर जाएगा। तो भोले बाबा कहने लगे, भैया नेक दिखाए दे सावरी सूरत, तेरा कहाँ बिगड़ जाएगा, तेरे लाल के दर्शन करके मेरा जन्म सुधर जाएगा। हाँ मेरो जन्म सुधर जाएगा, मेरो जन्म सुधर जाएगा। नेक दिखाए दे सावरी सूरत, तेरा कहाँ बिगड़ जाएगा, तेरे लाल के दर्शन करके मेरा जन्म सुधर जाएगा। मेरो जन्म सुधर जाएगा, मेरो जन्म सुधर जाएगा। इतनी सी टेक निभाए दे, इतनी सी टेक निभाए दे, झांकी बाकी करवाए दे, ओ झांकी बाकी करवाए दे, नैनन की तड़प बुझाए दे, नैनन की तड़प बुझाए दे। सुनी आयो नाम रे पालना में सोवे मेरो, जगे जाए गोलाल रे, ओ पालना में सोवे मेरो, जगे जाए गोलाल रे। पालना में सोवे मेरो, जगे जाए गोलाल रे, ओ पालना में सोवे मेरो, जगे जाए गोलाल रे। बाबा मत शंख बजावे, शंभू मत शंख बजावे, पूजू तेरे बाप रे, पालना में सोवे मेरो, जगे जाए गोलाल रे, पालना में सोवे मेरो, जगे जाए गोलाल रे। पालना में सोवे मेरो, जगे जाए गोलाल रे, पालना में सोवे मेरो, जगे जाए गोलाल रे। मैया यशोदा कहती है, भोले बाबा, अरे बाबा आपको भिक्षा में हीरा मोती सोना चांदी जो आपको चाहिए सब कुछ दूंगी, पर लाला के दर्शन नाए कराऊंगी। भोले बाबा कहते हैं, मैया हमारे गुरु का आदेश हुआ है तेरे लाला के दर्शन कर भी कहता है, हमें ये कच्छू ना चाहिए, हमें तो केवल लाला के दर्शन करा दे। अरे बाबा तो भिक्षा लेनी है तो ले, ना लेनी है तो आगे को रास्ता पकड़, लाला के दर्शन नहीं कराऊं। बोले बाबा कहने लगे, अरे मैया तू जाने ना है हम बाबा जी हैं, और हट पकड़ लियो तो ध्यान रखियो। मैया यशोदा कह रहे हो बाबा क्या कह रहे हो है? बाबा जी हट, अरे बाबा जी हट का चुना है, अगर हम अपने हट पकड़ लियो ना, अगर हमने हट पकड़ लियो, हमारा हट तुमने देखो ना है, हमारे हट के आगे अगर हमें हट पकड़ लेना फिर तो सब दमा चौकड़ी सब भूल जाओ। राजहट, बालहट और एक होवे परिचित जी, दबी सी आवाज आ रही है, बराबर बैठी है ना, एक होवे त्रिया हट। हाँ प्रेम से बोलो। मैया यशोदा कह रही है, बाबा तेरे भी त्रिया हट देखो ना है, और देख लेगो
हाँ हटकी बात हमते मत करियो। अगर ऐसी बात है मैया तो देख हम तेरे दरवाजे पे यहीं पे धूनी रमाए देंगे। कबो न कबो तो तेरा लाला निकल के आवेगो। मैया कहवे लगियो बाबा सुन, मेरे यहाँ घर में 85 चौक हैं, चौक आंगन। मेरे यहाँ महल में 85 आंगन है। मैं यह दरवाजे हमेशा को बंद कर दूंगी, मेरा ला काबू आवेगो ही नहीं, दूसरे और का दरवाजे जितने कट जाएगा। मैया से बाबा कहवे लगे अच्छा मैया या का मतलब ये तू लाला दर्शन नहीं करा? बिल्कुल ना। बोले मैं जाऊं? बोल ना जाए जाए करो, यहाँ बैठो धूनी रमाओ। ना मैया अगर दर्शन ना कराने तो हम तो जाए रहे ना। बाबा जाए का आएगी रहे हो, भिक्षा लेनी तो ले और ना लेनी तो जाओ। का काम तुम्हारा? मैया भिक्षा में ना चाहिए। बोले बाबा चल दिए। और चलते चलते यमुना के किनारे जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं हे श्याम सुंदर, मैं कैलाश से तुम्हारे गोकुल तक आ गया और तुम थे जो कमरे से दरवाजे तक निकल करके नहीं आए। क्या मुझे आपके इस स्वरूप का दर्शन नहीं होगा? भोलेनाथ ने जैसे भोलेनाथ ने और मेरे श्याम सुंदर से ये प्रार्थना की, सोते हुए मेरे श्याम सुंदर पलड़े में जग गए। और जैसे ही जगे ना वाह 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 करके रोना शुरू कर दिया। अब तो मैया लाला गोद में लेके कौंजो झुलावे, कबो हींग घोर के लाला की नाभि पे रखे, कबो अफरा तो ना है गो, कबो मैया दूध पिवावे, कबो खेली में को खिलौना देवे, कबो माखन मिश्री देवे, पर लाला चुप नाए। एक बार को तो मैया जसोदा लाला गोद में लेके आंगन में बैठ गई। लाला माऊ देख देख के वो रोवे लग गई। लाला जब परेशान ज्यादा करे तो मैया रोवे लग जाए ना संग संग में। सही बात है गलत बात है? हाँ, तो ऐसी मैया जसोदा रोवे लग गई। अब लाला चुप ना है रो रो है ना, तो पड़ोस में एक गोपी आई, मैया तेरा लाला बड़ा रो रो, कहा बात है आज? कहा बात है तेरा लाला बड़ी रो रो है? ये बात सुन के गोपी से मैया जसोदा के बोली गरी मेरी बहना मो तो कोई पता ना है। अच्छा खासो पलना में सुगायो और जब ते जगो जब ते रोई रोई रहो। गोपी कहने लगी मैया मो तो ऐसा लगे कि तेरे लाला पे काऊ ने जादू टोना कर दियो है, क्योंकि वो रावल की गोपी आई कहीं ना, रावल की गोपी जो आई कहीं वो टेढ़ी टेढ़ी नजर करके लाला देख रही। वो तो ऐसा लगे मेरे गोपी ने मतलब काऊ को पल्लो लाला पे परेगो, पल्लो परेग ना परे। हाँ, तो हमें ऐसा लगे कि रावल की का गोपी को पल्लो लाला पे परेगो, लाला पे कोई जादू टोना। हो कौन सी ने मार दियो री टोना, अरी मेरो मच्छिलो है श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो री टोना, मेरो मच्छिलो श्याम सलोना। हो कौन सी ने मार दियो री टोना, अरी मेरो मच्छिलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो री टोना, मेरो मच्छिलो श्याम सलोना। बहन मेरो मच्छिलो श्याम सलोना, सखी मेरो मच्छिलो श्याम सलोना। सखी मेरो मच्छिलो श्याम सलोना। सखी मेरो मच्छिलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो री टोना, अरी मेरो मच्छिलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो री टोना, मेरो मच्छिलो श्याम सलोना।
दूध न पीबे लाला दही न खावे नाले माखन लोना दूध न पीवे लाला दही न खावे नाले माखन लोना दूध न पीबे लाला दही न खावे नाले माखन लोना दूध न पीवे लाला दही न खावे नाले माखन लोना हो रोई धन करे री मेरो पारो रोई उदम करे मेरो लाला रोई धन करे री मेरो लाला रोई उदम करे मेरो लाला ये सब फोड़ खिलौना हो कौन सी ने हो कौन सी ने हो कौन सी ने मार दियो री टोना हरी मेरो मचलो चाम सलोना हो कौन सी ने मार दियो री टोना मेरो मचलो चाम सलोना हमारे लाला नजर लगी है और तुम्हें बड़ी खुशी है, हैं? हमारे कनुआ तो नजर लगी है, रो रो के मैं जैसे हालत खराब कर रखी है और तुम बड़ी खुशी मना रहे हैं? दोनों हाथ उठा करके जाओ, पहले ही समझायो लाल को सखियन संग नचोना 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 है इन सखियन की नजर बुरी है ओ इन सखियन की नजर बुरी है इन सखियन की नजर बुरी है इन सखियन की नजर बुरी है कर गई जादू टोना हो कौन सी ने हो कौन सी ने हो कौन सी ने मार दियो री सोना हरी मेरो मचलो श्याम सलोना कौन सी ने मार दियो री टोना मेरो मचलो श्याम सलोना कौन सी ने मार दियो री टोना हरी मेरो मचलो श्याम सलोना बोली ललिता और विशाखा यशोदा बात सुनो ना 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 है दाई नोन करो लाला पे दाई नोन करो लाला पे दाई नोन करो री लाला पे ओ दाई नोन करो लाला पे वो कर दो कछु उठो ना हो कौन सी ने वो कौन सी ने वो कौन सी ने मार दियो री सोना हरी मेरो
मचलो शाम सलोना भोज सिंह मार दियोरी टोला मेरो मचलो शाम सलोना सखी मेरो मचलो शाम सलोना मेरो मचलो शाम सलोना बहन मेरो मचलो शाम सलोना मेरो मचलो शाम सलोना भोज सिंह मार दियोरी टोला अरे मेरो मचलो शाम सलोना मार दियोरी टोला मेरो मचलो शाम सलोना 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 मेरो मचलो शाम सलोना। आज गोपी मैया यशोदा से लाला की नजर का झाड़ा लगवाती है। लाला चुप नहीं भई, खाए भी को माँ का न मिश्री खेल खिलौना दिए, परंतु लाला चुप ना भई। तो गोपी कहने लगी मैया सही सही बताइयो आज तेरे घर पे कौन आयो। मैया यशोदा कहने लगी आयो तो कोई और ना आयो, एक बाबा जी आयो और वो बाबा जी बार बार लाला के दर्शन करावे की कह रहे। गोपी कहने लगी बस मैया बस मैं समझ गई। मुझे लगे कि बाबा जी ने तेरे लाला पे कोई जादू कर दियो। मैया कह रही हे भगवान मुझे तो ये पता ही नहीं कि वो बाबा जी को जादू तो होना भी जाने। अगर मुझे ऐसी मालूम होती कि जादू तो होना जानती तो मैं भाई लाला को मुंह पहले ही दिखा देती। मैं तो कंस को कोई राक्षस जाने। मैया सही सही बताइए कितनी देर पहले की बात है, कोई बहन ज्यादा देर पहले की बात ना है। और देखे कदम खंडी की तरफ गए, ज्यादा दूर नहीं पहुंचे, वो यहीं पास में कहीं होगा। अच्छा मैया मैं अभी जा रही बुला के लाऊंगा। गोपी ने दौड़ना शुरू कर दिया और इधर मेरे भोलेनाथ एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे। कहां बैठे पता है? 84 कोसी परिक्रमा दैया ना, दाऊ जी से निकलने के बाद ब्रह्मांड घाट पड़ता है ना, ब्रह्मांड घाट बातें 1 किलोमीटर पहले पड़े। चिंता हरण महादेव पड़े 84 में। वहीं पे पीपल के पेड़ के नीचे बैठे भोले बाबा और चिंता कर रहे। हे श्याम सुंदर तुम्हारा दर्शन होगा कि नहीं, तेरा दर्शन होगा कि नहीं। और गोपी दौड़ती गई और जाके बाबा के पास में खड़ी गई और कहे और लगी बाबा चल रे योगी नंद भवन में, चल रे योगी नंद भवन में, तो यशोदा मात बुलावे रे, बाके लाला नजर लगी है, राई नौन करावे रे। चल बाबा चल। और भोले बाबा ने देखा कि हाँ टेढ़ी टांग वाले नाटक कर दियो। अब तो बाबा की चढ़ बैठी ना। पहले तो कह रहे बाबा बार बार मैया के दर्शन कराए दे, दर्शन कराए दे। और भोले बाबा समझ गए कि टेढ़ी टांग वाले नाटक शुरू कर दियो है। अब वे परेशान मैया कर रहे हैं तो मैया अब हमें बुलाए रही है। भोले बाबा कह लगे गोपी सुने, एक बार काऊ के घर पे जामे, दोबारा फिर अम्बा के घर पे ना जाओ। एक बार गए, चले गए, दर्शन ना कराए, आए गए और तू आइए बुलाएगा, अब हम घर पे नहीं जाएंगे। गोपी कह बोले कि बाबा ऐसी बात तुमने काई क्यों कर रहे हैं, तुम दर्शन कर भी की कह रहे ना, दर्शन कर भी कह रहे ना, मैं दर्शन करवाऊंगा। सही सही बता तू करवाएगी? बोले हाँ मैं दर्शन करवाऊंगा। वो देख ले मैया की बात बाकी हिसाब से तो लगे ना। बोले बाबा मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी है, तुम चलो तो सही, मैं दर्शन करवाऊंगी, मेरी गारंटी है।
बोले अच्छा, अगर ऐसी बात है तो हम चल रहे प्रेम से बोलो राधे। गोपी माँ नंद भोले बाबा को लेकर के मैया जसोदा के दरवाजे पे आई, और मैया जसोदा के दरवाजे पे लेके आई, और मैया जसोदा डरते डरते कन्हैया को गोद में लेके आई। मैया जसोदा ने जब पलना में लाला सुबाए ना, तो आंखन में काजल लगायो। काजल मैया लगा में ना, हाँ, तो पहले तो काजल लगाती हैं, और आजकल डॉक्टर कहते हैं काजल लगाए हुए थे आंख खराब है जाए, काजल मत लगाइयो। बड़ी बूढ़ी तो लगावती है पे लाला ने की, पर अब जो आजकल नई नई आएगी क्या बहू घर में, जे कोई ना लगा हैं, अब ना लगा में। और अगर बड़ी बूढ़ी लगावे उसको चले ना, फिर देखो आंख खराब है जाएंगी, ये है जाएगा वो है जाएगा, हम ना लगवा रही, तुम अपना लगा दो। आज मैया जसोदा ने काजल लगायो, तो वो काजल कन्हैया ने रोए रोए के पूरे गालन पे फैलाए लो, आंख बीड़ बीड़ के न्यो। और भोले बाबा के सामने जैसे कन्हैया आई, गाल पूरे काजर के हरे, आंख रो रो के लाल कर ले सुजाए ले। और भगवान भोलेनाथ ने मेरे श्याम सुंदर के ऐसे रूप को देखो, देखते ही हंस पड़े, हंस पे। मैया जसोदा कह लियो बूढ़ा बाबा हंस रहो कि हमारे लाला ठीक कर रहो है। मैया अगर तू चाहे कि तेरा लाला चुप है जावे, तो या लाला तू मेरी गोदी में दे दे। मैया कहवे लगी लग कर ले बात, उंगलिया पकड़ के पूरा पहुंचो ही पकड़ रहा है। पहले कह रहा दर्शन करा दे, अब दर्शन करा रही तो कह रहे गोदी में दे दे। बोल नहीं मैया, लाला चुप कराना तो मेरी गोदी में देना पड़ेगा। अब वो कहते हैं इधर करे तो कुआं और इधर करे तो खाई, और बीच में जसोदा की आफत। हाँ, ना देवे तो परेशानी, और देवे तो परेशानी। न देवे में परेशानी का है कि लाला रोए रहे चुप ना है रे, और देवे में ये संकोच कर रही है कि सांप गले में पड़े, कहूं कंस को कोई राक्षस भयो तो। दुविधा मैया जसोदा के मन में दोनों ही चल रही है, पर मरता क्या न करता वाली स्थिति। मैया जसोदा को न चाहते बहे भोले बाबा की गोदी में कन्हैया को देनो पड़ो। और जैसी भोले बाबा की गोद में श्याम सुंदर आए, सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित मेरे श्याम सुंदर के स्वरूप को देख करके भोलेनाथ की आंखों से आंसू निकल पड़े। और जैसी भोलेनाथ की आंखों में आंसू आए ना, भोलेनाथ को आंसू प्रसन्नता के हैं, श्याम सुंदर के दर्शन कर रहे हैं, उनको जो आनंद मिला उस आनंद के आंसू में। और इस दृश्य को देख करके मेरे श्याम सुंदर को हंसी आ गई। रोते हुए मेरे श्याम सुंदर हंसने लगे, और भोले बाबा की आंखों से आंसू निकलने लगे। गोपी कोनी मार के मैया जसोदा दे कहवे लगी, देख सच्चोई बाबा जी है अपनो हमारे लाला को रोएबो खुद ने ले लियो, और अपनो हंसबो हमारे लाला को। सच्चाई बाबा जी है। मैया कहवे लगी बाबा देख लाला अब चुप है गो, अब या लाला तू मेरी गोदी में दे दे। भोले बाबा ने मैया की गोदी में लाला दे दिए। मैया की गोदी में जैसे ही लाला पहुंचे ना, भोले बाबा की गोद में हंसरे लाला, मैया की गोदी में आए के फिर रोवे लग गए। भोले बाबा की गोदी में श्याम सुंदर हंस रहे थे, भोले बाबा रो रहे थे। मैया की गोदी में श्याम सुंदर आए तो रो रहे हैं, और रोती हुए लाला को देख करके बाबा हंस रहे हैं। अरे मैया देख तेरी गोदी में जाके लाला रोवे लगल्ला मेरी गोदी में दे दे।
अब तो कन्हैया मैया की गोद में आमे तो रोमे भोले बाबा हंसे, और कन्हैया भोले बाबा की गोद में आमे तो कन्हैया हंसे और भोले बाबा रोमे। मैया जसोदा कहवे लगी बाबा ऐसे नाटक कब तक चलता रहेगो, ऐसा कर दे कि लाला मेरी गोदी में आके हंसवे लग जाए। बोले बाबा ते मैया जसोदा कहवे लगी बाबा रह रे योगी नंद भवन में, रह रे योगी नंद भवन में, ब्रज में ही वासो की जय रे, और जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजे रे। जब जब मेरा लाला रोवे तब तब आके दर्शन दियो करिए, चुप करा दियो। बोले बाबा कहने लगे मैया या की जरूरत ना पड़ेगी, तू अपने महल में एक ऐसा मंदिर बनवा शिव शंकर को। कैसो कि जब तेरा लाला नहायो करे, वो नहावे को जितना पानी है वह भोले बाबा की चांद पे आके प्रयोग करे। भोले बाबा मैया जसोदा से और अपनो ही मंदिर बनवावे की कह रहे हैं। और कैसा मंदिर कि नहावे को पूरा पानी भोले बाबा पे आके गिरो करे। बोले बाबा याद क्या होएगा? बोले मैया तू करके देखता सही, तेरा लाला जिंदगी में फिर कभी रोवेगा भी नहीं। मैया जसोदा ने मंदिर बनवाया भी है, और उत्तलेश्वर महादेव के नाम से आज भी वह मंदिर, उत्तलेश्वर महादेव के नाम से आज भी वो मंदिर है जहां भोलेनाथ ने बैठ करके चिंता की थी, दर्शनों की, वहां पर आज मंदिर बना हुआ चिंता हरण महादेव के नाम से। भोले बाबा दर्शन करके चले गए, मैया जसोदा ने मंदिर बनवाया। आज गर्गाचार्य मुनि गोकुल में पधारे तो गौशाला में, और गर्गाचार्य मुनि ने मेरे श्याम सुंदर बलराम दोनों भैयाओं का नामांकरण संस्कार किया। दोनों भैया कृष्ण बलराम का नामांकरण संस्कार किया। मेरे श्याम सुंदर घटुवन चलने लगे हैं। घटुवन नंद बाबा पूजा कर रहे थे, इनके पूजा कक्ष में घुसना चाहते हैं, नंद बाबा ने मना कर दिया, नहीं दूर 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 दूर, बिना नहाए धोए पूजा के कमरा में नहाए आयो करें। अब बाबा ने मना कर दिया तो कमरे के दरवाजे पे बैठे बैठे देख रहे हैं कि बाबा कर का रहा। श्याम सुंदर ने देखा कि सालेगाम भगवान को बाबा पहले दूध से, फिर दही से, फिर घी से, फिर शहद से नवा रहे। और जैसे शहद से नवाते देखा तो कन्हैया कह लगे जय जय तो बड़े मीठे है रहे होंगे। फिर बूरे से नवाया, बूरे से नवा करके शुद्ध जल स्नान करा करके सिंहासन पर रखा करके चंदन लगाया, चंदन लगा के तुलसी दल की माला पहनाई, माला पहना करके भोग लगा करके और माला लेकर के भजन करना शुरू कर दिया। भजन शुरू कर दिया। नंद बाबा की आंखें बंद हैं। कन्हैया ने सोचा ओहो बाबा तो सो गए। घुटुअन चलते चलते पहुंचे और बाबा की तरफ देखा कि बाबा सो रहे हैं। हाथ आगे बढ़ाया और सालग्राम जी उठा करके गपक से मुंह में रख लिया। प्रेम तो बोलो हाँ। और जैसे ही मुंह में रखा ना, मुंह में रख करके और मुंह बंद करके बराबर में ही बैठ गए। नंद बाबा की माला चल रही है, नंद बाबा की माला पूरी भई। जय हो मेरे सालग्राम भगवान, जय हो मेरे सालग्राम भगवान। जैसे ही कहा तो आगे देखा सालग्राम भगवान सिंहासन पे तो है ही ना। माला हटा के देखी, भोग हटा के देखा, सालग्राम भगवान नहीं। पूजा को सामान उठा के देखो तो कहूं ऐसा तरह सालग्राम भगवान सिंहासन तो लड़क के नीचे आ गए हो और सालग्राम भगवान हो तो मिले।
आगे देखा तो कुछ नहीं, इधर देखा तो कुछ नहीं, और जैसे इधर देखा तो दूसरे भगत जी आंख बंद करके भगवान का भजन कर रहे हैं। नंद बाबा के में लगे, लाला मैंने तोते कही ना कि बिना नहाए धोए पूजा के घर में नहाए आयो करे, और तू भीतर चले आयो कन्हैया। लाला तू बोल कर रहा हूं, क्या कर रहा है, तेरे मुंह में कहा है? बोले हूं। अरे लाला कछु बोल, तेरे मुंह में कहा है? करे हूं। अब कर रहे, अब बोले कैसे भाई, बहुत सालग्राम बैठे है ना। तो बाबा आई बड़ी जोर की गुस्सा, और गुस्सा आई ये कन्हैया के गाल में थप्पड़ मारे और गपक दे सालग्राम लेकर के बाहर। और जैसे सालग्राम निकल के आए, अरे जसोदा देखियो तेरे लाला ने मेरे भगवान ने खा लिए, अरे जसोदा देखियो तेरे लाला ने मेरे भगवान। और बाबा पूजा घर में थे, कन्हैया के कान में अंटा लगा के कान पकड़ के उठा के लेके चले आए। कब को गुस्सा में आला का कान ऐठ के उठा दे, उठा में ना कब को गुस्सा में आ जाता, तो बाबा ने कान ऐठ के कन्हैया उठा दिए। इतनी देर में मैया जसोदा दौड़ती आई, देखो बाबा ने कान पकड़ के उठाए रखे। तो बाबा तो सोच रहे कि मैया आए के डांटेगी, मैया जसोदा आए के लाला डांटेगी, वो उल्टी मैया आए के बाबा पे ही पिल पड़ी। अरे तुमने कान पकड़ के उठा रखे, लाला को कान उखड़ जाएगा, तुम्हें शर्म ना आया? अभी छोटा सा लाला कान उखड़ेगा तो फिर आपको ब्याह कोई कर देगा क्या? बड़ी उल्टी सीधी मैया जसोदा बाबा को सब डांट में लग गए। बाबा कहने लगे, देवी हमारी या में क्या गलती जो तुम हमें ये डांट रही है? हाँ, अरे हम तो ये कह रहे थे कि इसने हमारे ठाकुर जी को खा लिया, और तुम्हें हमें ही डांट रही है। वो डांटे का काम तुम्हें कर ही रहे। अरे डांटे का काम ना करते कर, देखो तुमने कान पकड़े लाला उठा दी, लाला को कान लाल पड़ गए और कान उखड़ जाते तो फिर हमारे लाला को कितनी दिक्कत होती। बोल ठीक है देवी, तुम यहाँ पे मुंह पर चढ़ा लो, हम तो जा रहे हैं, पूजा करेंगे। मैया जसोदा लेके आई, नंद बाबा ने प्रायश्चित पूजा करके पंचामृत स्नान शुद्धोदक स्नान पुनः कराए, और हाथ जोड़ के कहा, बाबा भगवान क्षमा करना, छोटा सा लाला बाने गुलाब जामुन समझे होंगे, जावे थे तुम खा लिए। मैया जसोदा लाला को लेके आई, चौरे लाला तेरे ठाकुर जी क्यों खाए? मैया मैंने न्यों खाए, वो ठाकुर जी रोज सहदते नाते तो मीठे है गए होंगे, पर मैया यही सौंद खाए कर, थोड़ी देर तो मीठे मीठे से लगे, फिर बाकी बाद कच्छू ना आयो। बोले हाँ हाँ, तो मीठे से लगे फीके से लगे, देख जय जय की पूजा में बिना नहाए धोए ना जाया करे। बोले अच्छा मैया, पर ये बता दे ये जय जय कौन है? ये जय जय कौन है? बोले जय जय है भगवान, भगवान तो कहे में जय जय। मैया अरे हसवती बड़ी जय जय तो हमें, हमते बड़ी जय जय कौन सो आएगा? प्रेम से बोलो हैं? भगवान क्या करें कि सबसे बड़ी जय जय तो हमें, और ये हमसे बड़ी जय जय कौन सा आएगा? सबसे बड़े भगवान हमें, हमसे बड़ा भगवान कौन सा आएगा? और देखी जाए तो भगवान सही कह रहे हैं। भगवान बाल कृष्ण स्पष्ट करेंगे मैया सबसे बड़े भगवान हमें, हमसे बड़ा भगवान कौन आएगा? और मैया कह रही है, बोला हाँ हाँ तू ही सबसे बड़ा जय जय, तू ही सबसे बड़ा जय जय, पर भगवान की पूजा में ना तो ना जाए। ये वात्सल्य भाव प्रेम है, जो भगवान वास्तविकता कह रहे हैं फिर भी उस पर ध्यान वात्सल्य भाव के कारण नहीं दिया जा रहा। आज मैया जसोदा ने कृष्ण और बलराम दोनों भैया को नहलाया धुलाया, कमर पे तो कौंधनी, कमर पे कौंधनी, जो बालक कल कृष्ण बनाए वो की कमर पे कौंधनी हती, हती ना कहा है उनकी मैया परिस्तानी जी, हती बाकी पे नहीं, तो मैंने कैसे ना रहला दी, मुझे तो पता ही नहीं मेरा कि कमर पे कौंधनी। पहले छोटे छोटे बालक जब होते हैं ना सब की कमर पे कौंधनी बंधी रहती, कारी कारी सी, वहां एक छोटा सा चक्कू और वो क्या नाम कौड़ी वगैरह सब बंधी रहते थे।
हाँ, पर आजकल की फैशन वाई आ गई ना उल्टे पल्ले वाई। हाँ, जब तक सीधे पल्ले वाली तब तक तो सब सिस्टम संस्कृति का चलता रहा है, और जैसे सीधे पल्ले तो उल्टा पल्ला भयो ना तो सब काम उल्टे है। हाँ, तो मैया जसोदा ने कन्हैया की कमर पे कौंदनी बार इकट्ठे करके जूड़ो बना के वहां में मोर पंख लगा दियो। कृष्ण और बलराम दोनों भैया और कछु ना है, यहां तक कि लंगोटी ना पहना रखी, केवल कौंदनी और मोर पंख। कृष्ण और बलराम दोनों भैया खेल में चल दिए। खेलवे का जा रहे हैं ना, हाथ पकड़ के घर से बाहर तो निकले नहीं, घर से बाहर न निकल के घर से गौशाला की तरफ चले गए। और गौशाला में एक बूढ़ा सा बैल, जो बूढ़ा बैल है चलने फिरने में लाचार है, तो उसको खाने पीने की व्यवस्था सब गौशाला में ही की जाती है, उसको बांध के भी कभी नहीं रखते हैं। और वह बूढ़े से बैल के सिर के दोनों तरफ बड़े बड़े सींग, बड़े बड़े। कृष्ण बलराम दोनों खेलते हुए वह बूढ़े बैल के पास में पहुंच गए, और पहुंच के एक तरफ के सींग को तो कन्हैया ने पकड़ लियो, और एक तरफ के सींग बलराम जी ने पकड़ लियो। जैसे वो स्कूलों में होता है ना, स्कूल में एक पट्टा सा होता है, कभी दो बालक बैठते, कभी वो बालक ऊपर कभी वो बालक ऊपर। कल्याण जी, आपके स्कूल में है नहीं है? अरे वो पट्टा सा होगा ऊपर नीचे, हमारे टाइम पे तो ना वो के बाद स्कूल में तो सबन में होते हैं, बालक बैठ जाए ऊपर नीचे यूं ऐसे ऐसे झूले का। बाई तरीका थे कन्हैया और बलराम जी वह बूढ़े बैल के सींगन ने पकड़ पकड़ के पैमाऊ खींच रहे। कब कन्हैया पैमाऊ खींचे, तब फिर बलराम जी पैमाऊ खींचे, फिर कन्हैया पैमाऊ खींचे, फिर बलराम जी पैमाऊ खींचे। और बूढ़ा सा बैल, छोटे से बालक हैं हट जाएंगे, छोटे से बालक हैं हट जाएंगे, छोटे से बालक हैं हट जाएंगे। जब बैल ने देखो कि छोटे से बालक ना हटे रहे, ये तो रेहट की तरह हमारी गर्दन घुमाई दे रहे, झट वो बूढ़ो सो बैल एकदम खड़ो है, एकदम खड़ो है। और जैसे मंदिर में घंटा लटके ना, या तरीका थे दोनों भैया बैल के सींगन से लटक गए, दोनों भैया सींगन लटक। अच्छा एक बात बताओ, बूढ़ा बैल खड़ा भयो तो यहाँ में तो कोई बात ना है, पर जैसे घंटा की तरह लटके ना दोनों भैया, तो एकदम कृष्ण बलराम दोनों भैया चिल्लाए पड़े, अरे भैया बचाइयो, अरे भैया बचाइयो। और जैसे चिल्लाए कान के पास में झट बैल घबराए गए, और बैल घबराए के झट माने गौशाला में दौड़ना शुरू कर दियो। और बैल गौशाला में भाग रहा है, और दोनों भैया सींग पकड़ के लटके वहीं, मैया बचाइयो, मैया बचाइयो, मैया मैया के बे लगी। अब तो नवाज भागे दोनों भैया भेजे खेलवे के काजे, ये कहां बचियो बचियो चिल्ला रहे। मैया जसोदा नंद बाबा गोप ग्वाल भागे, आके देखा बैल के सींगों से लटके बैग भाग रहा है, कोई छुड़ाने के लिए कोई प्रयत्न करता, वहां से ही पहले कन्हैया के हाथ छूट गए। और कन्हैया के हाथ छूटे ना, और हाथ छूट के जहां जगह पे गिरे, बा जगह पे गैया के गोबर को ढेर, गोबर इकट्ठो कर देना सभी सभी। और जहां नंद बाबा के यहाँ पे लाख गैया हो, और वह गैया के लाख गैया के गोबर के ढेर तुम एक जगह इकट्ठा करो हैं? अब गोबर को ढेर जा जगह पे इकट्ठा कन्हैया के हाथ छूटे, और धड़ाम तो गोबर के ढेर में जाके गिरे, पूरे कन्हैया गोबर में ही लिसर गए, पूरे कन्हैया गोबर में बिगड़ गए। जैसे तैसे गोबर में निकारे, और मैया जसोदा मूड पकड़ के बैठ गई। कन्हैया टुकुर टुकुर के देख रहे मैया ऐसे बैठी है, काय की बैठी, को डंडा लेके मारेगी तो नहीं।
कन्हैया के बोले मैया का बात है। मैया के वे लगी लाला मुझे तो ऐसा लगे कि तू पिछले जन्म में सुअरों का, मुझे तो ऐसा लगे कि तू पिछले जन्म में सुअर था क्या। कन्हैया मनी मन में कहने लगे मैया तेने सही पहचानो, मैं पिछले जन्म में सुअर भी रह चुका हूं, सुअर रह चुका हूं, क्योंकि सुअर गंदगी पसंद करता है ना। तो कन्हैया मन में सोच कहे हाँ भैया तो सही पहचाने, सुअर रह चुका हूं। 12 भगवान जंगली सुअर बताया था ना परसों, जंगली सुअर बनकर 12 भगवान आए थे ना। तो कन्हैया कह रहे हाँ भैया तेने सही पहचान लिया, मैं सुअर भी रह चुका हूं। नहीं लाला मैं यहाँ वजह ते कह रही कि तू तो कितने को नवाए धुवाए लियो, तू हमेशा गंदगी में ही राजी रह गए। मैया जसोदा ने जैसे तैसे नवाए धुवाए के पुनः और लाला को आज मैया जसोदा ने श्याम सुंदर के पामन में लच्छे डाल दिए, पहना दिए। और लच्छे पहनाए ना, कन्हैया ने जैसे आगे को पाम बढ़ाए तो आवाज आई छम। आगे कन्हैया ने फिर पाम बढ़ाए, आवाज आई छम। कन्हैया इधर उधर देखने लगी, आवाज छम छम की कहां से आ रही है। और छम छम की आवाज में इतने भाव विभोर हो गए मेरे श्याम सुंदर आंगन में ही भागने लगे। कन्हैया के मैया कहने लगी दारी के नाचबो कब सीख लियो, ये दारी के नाचबो कब ते सीख लियो। देखो ब्रजवासी ने की सच्ची पहचान, एक असली पहचान तो ये कि मरेठन में लकड़ियां बाट देख रही होंगी, आंखन को काजर छूटेगो नहीं। हाँ पहली बात। और दूसरी बात माथे पे चंदन, मर्द मर्द मर जाएंगे पर माथे को चंदन नहीं जाएगा। ब्रजवासिनी की असली पहचान आंखन में काजर, माथे पे चंदन। और तीसरी सबसे बड़ी बात ब्रजवासी ने नाचबो काउते सीखनो ना पड़े। क्यों भैया उमेश प्रेम तो बोलो, सीखोगे काउते? अरे सीखोगा मैं ये पूछ रहा हूं, ना सीखो ना। हाँ ये ऑटोमेटिक प्रक्रिया नाचने की एक्टिविटीज ब्रजवासी के खून में। इतना बड़े बच्चा को नाचवाओ। अब मैया जसोदा ने कन्हैया को नाचते हुए श्याम सुंदर को देखा तो मैया जसोदा ताली की थाप के साथ में नचाने लगी। नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, 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 नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया। हो नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया। देखो आप बैठिए जसोदा मैया ते कोई कम ना आए, आप बेटे नंद बाबा ते कोई कम ना आए। आप मन में ये भाव लेके आप ताली बजा रही हैं और आपकी ताली बजावे के संग में मेरा लाला नाच रहे हो। आप अपने आप को जसोदा की जगह रख करके मन में भाव लेकर के ताली बजाओ। भाई बंधु आप भी अपने आप को जसोदा मान करके ताली बजाओ जैसे मेरे लाला नाचे। जय हो। मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरि
जन्म लियो वो है, जन्म लियो है सखी जन्म लियो है। जन्म लियो है हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरि जन्म लियो है। मथुरा में हरि जन्म लियो है, हरि गोकुल में पग धर्यो रे कन्हैया। नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। जामाना पहरे धोती न बाने लाला जामान पहने, धोती ना बाने लाला जामाना पहरे। धोती न बाने लाला जामाना पहने, पीताम्बरी को पड़ोरे उड़ैया। ओ पीताम्बरी को बरोरी उड़ैया। नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। नाचे नंदलाल। मैया जसोदा ताली की थाप दे रही है और ताली की थाप के साथ मेरा श्याम सुंदर नाच रहा है। यह दृश्य एक सखी ने देखा और एक सखी ने देख करके वहीं से दौड़ना शुरू कर दिया। दौड़ते दौड़ते गोपी पहुंची यमुना जी के किनारे पनघट पे, जहां पे बाकी ब्रज की अन्य गोपियां स्नान कर रही हैं। और गोपी भागती चली आ रही, लंबी लंबी सांस ले रही है। बाल खुल गए, धोती का पल्लू कब सिर से गिर गया पता ही नहीं है। गोपियां कहने लगी, अरे बहन इतनी लंबी लंबी सांस काय क्यों ले रही, इतनी भागती भाई काय क्यों आई। वह गोपी कहने लगी, अरे बहन आज मैंने देखा है जसोदा ताली बजा रही है और वह परम ब्रह्म उस जसोदा की ताली की थाप के साथ में नाच रहा है। अरे बहन शृणु सखी को तुम्हें कहूं, नंदन के ताम गड़े मया दृष्टं, गोधूल दूषितांग नित्यंत वेदांत सिद्धांत। वो गोपी कह रही है कि पूरे शरीर पर तो धूल लगी है, पूरा शरीर धूल में लथपथ है, सिर पर मोर पग है, कमर में कौंदनी है, पावन में पाए जेब हैं और जसोदा ताली बजा रही है और उसकी ताली की बजाने की थाप के साथ में नित्यंत वेदांत सिद्धांत, जिस परम ब्रह्म को वेद वेदांत के द्वारा जप तप योग के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते, वो परम ब्रह्म आज जसोदा के आंगन में उसकी ताली की थापों के साथ में नाच रहा है। अरे बहन शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाय निरंतर ध्यावे, ताहि अखंड अनंत अनादि अछेद्य अभेद्य सुभेद्य बतावे। नारद ते सुख व्यास रटे,
नारद ते सुख व्यास रटे, पछहार कोई पुण्य पार न पावे। काहे अहीर की छोरियां छचिया भरे छाछ पे नाच नचावे। अरे वो परम ब्रह्म शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाए निरंतर ध्यान में। बड़े बड़े देवता कर जिसे ध्यान करते रहते हैं। नारद सुखदेव जैसे महर्षि जिसे पाना चाहते फिर भी उसकी महिमा का बखान नहीं कर पाते। आज वो परम ब्रह्म और उस जसोदा के आंगन में नाच रहा है। शेष की सेज पे सोए जो प्रभु, शेष की सेज पे सोए जो प्रभु, नींद में सृष्टि का भार उठाते हैं। जिन हरि के पद पंकज सेवत, मात लक्ष्मी हर सावे हैं। योगी जतन कुजो दुर्लभ सो, पाहे आहिर की छोहरियां पावे हैं। थोड़ी सी छाछ दिखाए के, थोड़ी सी छाछ दिखाए के, नाच नचावन बारे को नाच नचावे हैं। थोड़ी सी छाछ दिखाए के, नाच नचावन बारे को नचावत। अरे जो सारी दुनिया को अपनी इशारे मात्र से नचा रहा है, उस परम ब्रह्म को जसोदा अपनी ताली की थाप के साथ में नचा रही है। आज ये गोपियां कुछ साधारण गोपियां नहीं है। ये गोपियां वेद के बड़े बड़े मंत्र स्वयं गोपी बनकर के आए हैं। बड़े बड़े महर्षि मुनि, ये सब साधु संत सन्यासी यहाँ गोपी बनकर के आए हैं मेरे श्याम सुंदर की लीला का रस स्वादन करने के लिए। इस पर चर्चा कल हम करेंगे। आज वह गोपी श्याम सुंदर के विषय में जब गोपियों को बताती है, उन सब गोपियों की मनस्थिति बदलने लगी कि हम भी दर्शन करना चाहती हैं, परंतु दर्शन कैसे करें। गोपी उन्होंने सलाह कर ली, सलाह करके घर पे आई और घर पे आकर के उन्होंने सलाह के अनुसार से अपने घर की माखन की मटकियों को फोड़ा, मटकियों को फोड़ा। और मटकियों को फोड़ करके काई काई ने तो एक मटकी फोड़ी, काई काई ने अपने घर की 2 मटकी फोड़ी, काई काई ने अपने घर की सबरी मटकी को फोड़ दियो और फोड़ के अपने ही हाथ से फोड़ के और अपने ही आंगन में बैठ गई। और आंगन में बैठी उनकी सासू मां बाहर से आई, आके बहू को आंगन में बैठे देखो तो पूछवे लगी, बहू ऐसे काय को बैठी है, ऐसे काय को बैठी है। तो गोपी कहने लगी, मां वो आए नंदजू के लाला, आए नंदजू के लाला, माखन खाए ने मैंने पकड़ने की कोशिश करी ना, तो देखो मुंह में धक्का मार दियो। और मुंह में धक्का मार के और माखन की मटकिया में तो माखन खायो और खाए के बाद में कहने लगे, है माखन तो खट्टो है, और ऐसे कह के मटकिया को आंगन में फेंक दियो। माखन की मटकी फेंक दी, माखन की मटकिया फेंक दी। मैंने कोशिश करी पकड़ने की, तो देखो मुंह तो धक्का मुक्की करी और मुंह में धक्का मार के भाग के चले गए। ये बात सुन के एक काना बंसी बारो राधा जी